हेलो फ्रेंड्स, योगिता के लॉ चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि हमारा यूपी एपीओ अब आने ही वाला है। अप्रोक्स हमारे पास 2 ही मंथ्स बचे हैं, है ना। मार्च में जहाँ तक सुनाई दे रहा है कि इसका प्री हो जाएगा, मार्च में इसका प्री हो जाएगा, जो मुझे अभी तक पता चल रहा है सुनने में। अभी यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर ना सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो क्या स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे फिज़िक्स। ठीक है, सबसे पहले फिज़िक्स स्टार्ट करेंगे। फिज़िक्स के अंदर हमने क्या पढ़ना है, जो जो टॉपिक हमारे इसमें इंपॉर्टेंट होंगे यूपी एपीओ के लिए, वही वही टॉपिक हम करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आज जो बात करने जा रहे हैं वो हम बात करने जा रहे हैं यूनिट की। किसकी बात करने जा रहे हैं? यूनिट की। अब यूनिट के अंदर क्या चीज़ें हैं, यूनिट का मतलब हम क्या समझते हैं? यूनिट का मतलब हम समझते हैं मेज़रमेंट। ठीक है। अब यूनिट का मतलब हम क्या समझते हैं? मेजरमेंट। क्या एमसीक्यू में ऐसा कोई क्वेश्चन बन सकता है? नहीं बन सकता। वो जो भी पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए होंगे वो भी मैं आप लोगों के लिए लाने की कोशिश करूंगी। अब यहाँ पर क्या है, सबसे पहले यूनिट है, यूनिट के अंदर भी क्या है, मेजरमेंट है। तो यहाँ पर ये बताना चाहता है कि यूनिट जो होती है ना वो 2 तरह की ही होती है। एक तो होती है फंडामेंटल यूनिट, एक होती है फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। और दूसरी जो होती है वो होती है डिराइव्ड यूनिट। दूसरी कौन सी होती है? डिराइव्ड यूनिट। अब फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? जिसके अकॉर्डिंग हमारी लाइफ चलती है। क्या आपकी लाइफ कैसे चलती है? डिराइव्ड यूनिट जो चीज़ हम किस में यूज़ करते हैं? मेजरमेंट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, मेजरमेंट के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जो जो मैं आप पढ़ाऊंगी, आप चाहे तो एक रजिस्टर बना लीजिए अलग से और इसको पढ़िए। जो जो पेपर में यहाँ पढ़ाऊंगी वही वही एमसीक्यूज आपको पेपर में दिखेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या है, हमें एक चार्ट बनाना है। जैसे कि हम अगर 10th क्लास के साइंस की बात करें या 9th क्लास के साइंस की बात करें, ठीक है, तो हमने एक यूनिट पढ़ते थे जिसको बोला जाता था एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट। तो हम आज उसी एसआई यूनिट का क्या करेंगे, एक चार्ट प्रिपेयर करेंगे। इंटरनेशनल वे में अगर मैं इसकी बात करूं, इंटरनेशनल वे में अगर मैं यूनिट की बात करूं, क्योंकि हमें नेशनल और इंटरनेशनल दोनों तरीके की ही साइंस आनी है। अगर मैं इंटरनेशनल वे में यूनिट की बात करूं तो ये एसआई यूनिट ना वहीं से ही है। तो पहला पार्ट तो इसका एसआई यूनिट हो गया। दूसरा होता है इसका सीजीएस सिस्टम। क्या इनके बारे में जानने की ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। जीके को इतना डिटेल में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर क्या है, जितना ज़्यादा हम छोटा छोटा करके याद करेंगे तो इतना ज़्यादा हमारे लिए नोट्स को ईजी हो जाएगा एंड में पढ़ना। तीसरा क्या है, एमकेएस सिस्टम। और चौथा क्या है हमारे पास? चौथा है हमारे पास एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम, है ना। अब यहाँ पर हम एक टेबल बना लेते हैं, क्योंकि हमें क्या होना चाहिए। अब हमारे पास क्या है, अगर मैं फंडामेंटल यूनिट्स की बात करूँ, अगर मैं फंडामेंटल यूनिट्स की बात करूं तो हमें इसी पे फोकस करना है, जो कि हमसे किस बारे में बात करता है? हमसे बात करता है एसआई यूनिट्स के बारे में। बाकी एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, इन चीज़ों के बारे में हमसे बात नहीं करता। ऐसा नहीं है कि इसके बारे में पढ़ना क्या ज़रूरी नहीं है, नहीं, एग्जाम के पर्पज़ से पढ़ना ज़रूरी नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पर एक जगह बना लेते हैं, क्या, एक चार्ट बना लेते हैं एग्जाम में याद करने के लिए कि एसआई यूनिट्स एग्जाम में कौन कौन सी पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहली यूनिट है फिजिकल क्वांटिटी, दूसरी है हमारे पास एसआई यूनिट, और तीसरा है इसका सिंबल। ये भी हमें याद होना चाहिए, है ना। तो पहली हमारे पास क्या है, पहला है हमारे पास लेंथ। लेंथ की एसआई यूनिट किस में होती है? मीटर में होती है, और ये इसका सिंबल होता है एम। ऐसे ही चार्ट बनाना जैसे मैं बना रही हूँ। दूसरा क्या है हमारे पास? मास। मास है, इसको हम किसमें में, इसका क्या एसआई यूनिट है, वो है किलोग्राम। इसके सिंबल की बात करो तो केजी, ये तो सबको याद ही होगा, मास है। मगर उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास? टाइम। टाइम को अगर मैं बोलूँ तो किस में मेजर करते थे? सेकंड में। तो क्या मिनट और आवर में नहीं होता था? होता था, लेकिन कन्वर्ट किस में करते थे? कन्वर्ट हम करते थे उसको सेकंड के अंदर। उसके बाद इसलिए टाइम सेकंड में है। जब भी कभी टाइम आपको घंटे में दिखाई दे या टाइम आपको मिनट में दिखाई दे, सिंपल है, आपको वो सेकंड में चेंज करना ही है। इलेक्ट्रिक करंट की अगर मैं बात करूं आपसे, किसकी बात करूं? इलेक्ट्रिक करंट की बात करूं तो इलेक्ट्रिक करंट हमारा किस में है? एम्पेयर में।
किसमें है? एम्पेयर में, जो कि ए से होता है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की, किसकी बात करूं? टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर मेजर होता है केल्विन में, किसमें? केल्विन में, और इसका यूनिट क्या है? के। नेक्स्ट अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूं, नेक्स्ट मैं आपसे बात करूं तो क्या है? यह है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो ये किस में है? ये है कैंडला, कई इसको सैंडला भी बोलते हैं, तो ये CD हो जाएगा। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, ये किस में मेजर होते हैं? मोल में। किस में मेजर होते हैं? मोल में। तो इसको MOL लिखते हैं, MOL। तो ये क्या है? ये सारी की सारी आपकी फंडामेंटल यूनिट्स है, जिसमें हम अपने साइंस के, फिजिक्स के जो भी चीज़ें होती हैं उसको हम मेजर करते हैं। साइंस में, फिजिक्स में हमें जो भी चीज़ें काम करनी होती है फिजिक्स के अंदर, तो इस SI यूनिट्स में हम उसको क्या करते हैं? मेजर करते हैं। ठीक है जी। तो आई होप आपका आज का ये टॉपिक जो है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो आपको यहाँ पे क्या है, आज याद हो जाएंगी बिल्कुल सिंपल तरीके से, है ना। देखो दोबारा से एक बार मेरे साथ साथ ही याद कर लो। लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, मास को हम केजी में मेजर करते हैं, टाइम को हम सेकंड में मेजर करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट को हम एम्पेयर में मेजर करते हैं, टेम्परेचर को हम केल्विन में मेजर करते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम CD में मेजर करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल में मेजर करते हैं। और इसको क्या नाम दिया जाता है? इसको नाम दिया जाता है सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है बेटा, आई होप सबको समझ आया होगा फ्रेंड्स। ठीक है जी। अब इसके बाद हमने जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? मोशन, जिसके लिए हम नेक्स्ट क्लास आप लोगों के लिए प्रिपेयर करेंगे। आज हमने आपके लिए सिस्टम ऑफ यूनिट की क्लास जो है वो UP APO के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करी है। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।